SBA Publications. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं विनीता नौटियाल आज आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 14 जिसका नाम है बेईमानी की सजा। बच्चों, बेईमानी मतलब किसी को धोखा देना, किसी को छलना, किसी के साथ कपट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे आज के पाठ में किसने क्या बेईमानी की और उसको क्या सजा मिली। यहाँ पर एक ग्राहक है जिसने बोला, मैकू तेल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो नौकर ने कहा, कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, बस आधा लीटर भाई मैकू। तुम मिलावट बहुत करते हो। अब ग्राहक ने कहा, भाई मैकू ज्यादा नहीं चाहिए, आधा लीटर चाहिए, लेकिन एक बात है, आप मिलावट बहुत करते हो। मिलावट करता हूँ? तो मेरी दुकान पर रोज क्यों टपक जाते हो? मैकू ने कहा, अगर मैं मिलावट करता हूँ तो तुम मेरी दुकान पर रोज क्यों आ जाते हो? टपकना मतलब आ जाना। मजबूरी है, गांव में कोई और दुकान नहीं। सुना है तुम्हें कल पंचायत में हाजिर भी होना है। तो ग्राहक ने कहा, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि गांव में और कोई दुकान नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि कल तुम्हें पंचायत में भी बुलाया गया है। सभी लोगों ने अपनी बातें कह दी या किसी को और कुछ कहना है? पंचों ने कहा, तुम सभी ने अपनी बातें कह दी हैं या और भी कुछ कहना है? गांव वाले, मैकू के ग्राहक, पंच आदि ने उसके खिलाफ बयान दिए हैं और स्थिति कुछ ऐसी है कि गांव के लोगों ने, पंचों ने, सभी ने मैकू के खिलाफ में बोला है। हाँ मैकू, तुम्हारी सजा है या तो 1000 रुपयों का जुर्माना भरो, या 50 कोड़े खाओ, या अपनी दुकान का 1 गिलास मिलावटी तेल पियो। तो पंचों ने उसको सजा सुनाई कि या तो तुम जुर्माना दो 1000 रुपए का, या तो 50 कोड़े खाओ, या फिर क्या करो, तुम अपनी दुकान का जो मिलावटी तेल तुम देते हो ना लोगों को, वो 1 गिलास पीना है तुम्हें, जिससे तुम्हें पता चले। 1000? बिल्कुल नहीं, 50 कोड़े? बाप रे, मिलावटी तेल बहुत बदबूदार है, क्या करूं? तेल ही सही। उसने सोचा, इन तीनों में से मुझे तेल का जो चारा उन्होंने बताया है उसकी तरफ जाना ही सही है। अगर तेल पी लिया तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, 50,000 रुपये तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे। कोड़ों का दर्द तो 1-2 दिनों में अपने आप ही मिट जाएगा, कोड़े ही सही। फिर उसने सोचा कि अगर मैंने तेल पिया और मैं अस्पताल में भर्ती हो गया तो 50,000 रुपये तो मेरे वैसे ही खर्च हो जाने हैं, क्योंकि उसे तो पता था कि वो मिलावटी तेल बेच रहा है ना। तो उसने कहा कि कोड़े ही खाने सही रहेंगे, क्योंकि उसका दर्द 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या हुआ मैकू, कुछ बोलते क्यों नहीं? चौधरी जी, कोड़े ही खा लूंगा। तो उसने कहा, चौधरी जी आप मुझे कोड़े ही लगवा दीजिए, मैं वही खा लूंगा। पंचों ने कहा, तुम्हारी इच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको कोड़े लगने शुरू हुए। बस बस, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं और कोड़े नहीं सह सकता। जैसे ही 10 कोड़े उसको लगे तो उसने कहा कि मेरे से और सहन नहीं होगा, मुझे छोड़ दीजिए। जुर्माने की रकम भरते हो? पंचों ने कहा, तो फिर तुम जुर्माने की रकम भरोगे? हाँ चौधरी जी, उसने कहा, हाँ हाँ मैं जुर्माने की रकम भर दूंगा। अब मिलावट तो नहीं करोगे? चौधरी जी ने उसको बोला, अब तो मिलावट तो नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं, भगवान की कसम। जैसे ही उसे दर्द होना शुरू हुआ उसको भगवान याद आ गए और उसने भगवान की कसम खाई कि वो अब आज के बाद मिलावट कभी नहीं करेगा। तो बच्चों, ये था आपका आज का विषय जिसका नाम था मिलावट की सजा। ठीक है, अब हम सीखेंगे शब्दार्थ। ज्यादा, अधिक। मिलावट, बढ़िया वस्तु में घटिया वस्तु का मिश्रण।
टपक जाना, एकाएक आ जाना या पहुंच जाना। पंचायत गांवों में एक साथ बैठकर आपस में फैसला करने वाला समूह। जुर्माना दंड के रूप में दिया जाने वाला धन। कोड़ा चाबुक, रकम भरना, रुपए जमा करना। बदबूदार बुरी गंध वाला। कसम सौगंध। तो बच्चों, ये था आपका विषय जिसका नाम था मिलावट की सजा। बच्चों, इस विषय से हमने ये सीखा कि हमें मिलावटी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसकी शिकायत भी करनी चाहिए ताकि उसे भी सजा मिले, क्योंकि मिलावटी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे। आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।